हेलो एवरीवन। तो आज जो गाड़ी हम आपको दिखाने वाले हैं वो है नेक्सॉन ईवी। नेक्सॉन ईवी का डार्क एडिशन है और ये जिप्रेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। अगर मैं बात करूँ इसके, तो आप इसमें अगर ट्रैवल करते हैं तो 1 किलोमीटर बस आपको 60 से 70 पैसे, हाँ मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ की नहीं, आप 60 से 70 पैसे में 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्सॉन का, टाटा की गाड़ी है। तो ये देख लीजिए, हमारा कुछ देखने में गाड़ी ऐसा लगता है कुछ गाड़ी। फिर हम चलते हैं इसके अंदर और इसके अंदर जाने की बात करते हैं। फिर अगर सबसे पहले अगर इसके की बात करें तो की में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अनलॉक का, लॉक का, ये लाइटिंग का मिल जाता है। ऊपर से बात करें तो ये बूट का मिल जाता है। तो ये गाड़ी हमारी देखने में कुछ ऐसे लगती है। फिर मैं इसके अंदर चलूँ करता हूँ पहले इसको अनलॉक किया तो ये साइड लैंप अपने आप बाहर आ गई। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको हैंडल मिल जाते हैं आपको सेम कलर रखा गया है, डार्क थीम में रखा गया। ऊपर से यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर के साथ हैंडल मिल जाता है। ओके। फिर अंदर की बात करें तो अंदर जो भी आपको थीम मिलेगा वो सारा डार्क थीम रहने वाला, पूरा ब्लैक थीम रहने वाला। उसके बाद आपको ईवी का थीम दिया गया है, जो ईवी का खुद का थीम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आता है। फिर मैं अगर इसके अंदर की बात करूँ तो साइड में आपको क्या मिल जाता है, साइड की बात करूँ तो साइड में आपको यहाँ पे जो है सो कोई भी क्रोम का काम नहीं किया गया, सारा ब्लैक फिनिश में रखा गया है। उसके बाद फिर ये बात करें तो यहाँ पे आपको चाइल्ड कंट्रोल और विंडो रॉक डोर का कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद ये छोटा सा स्पेस, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच रखा गया है। फिर नीचे की बात करें तो यहाँ पे बॉटल होल्डर, थोड़ा सा छोटा सा स्पेस। और इधर यहाँ पे नेक्सॉन ईवी में देखिए, ये आपको अम्ब्रेला, छोटा मोटा अम्ब्रेला रखने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको IRBM का कंट्रोल मिल जाता है। नीचे आपको स्पीकर दिया जाता है। फिर चलिए चलते हैं अंदर जाने की अगर बात करें। फिर अगर सामने स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपका जो है वो राउंड रहने वाला है। ऊपर से यहाँ पे आपको लेदर में, फिर यहाँ पे आपको ईवी का थीम रखा गया, ईवी के थीम में स्टिचिंग किया गया है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। फिर अगर मैं सामने की बात करूँ तो स्टीयरिंग की बात करूँ तो स्टीयरिंग आपको वो सिर्फ टिल्ट रहने वाला, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला। फिर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको वॉइस ओवर कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन का कंट्रोल मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन, पहले मैं करता हूँ इसको इग्निशन मोड में। देखिए हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे आपको डिजिटल रहने वाला है, यहाँ की बात करें तो ये आपको एनालॉग रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ सारा मिल जाता है कि क्या क्या है। और यहाँ देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से हम चेंज करें तो ये हमारा मिल जाता है। ये हमारा ट्रिप का मिल जाता है, कितने किलोमीटर जाएगी वो हमारा मिल जाता है। फिर इसके बाद ये बात करें तो यहाँ पे आपको पावर, रेंज और इको का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे बैटरी का परसेंटेज दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे बात करें तो ये आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। तो ये थी हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ईवी का थीम दिया गया है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ तो आपको स्टीयरिंग, आपको 3 स्पोक्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। फिर अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे जो अपना मिल जाता है वो आपको देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक टच मिल जाता है। इस इवेंट की बात करें तो वो भी ब्लैक के फिनिश में रखा गया है, थोड़ा थोड़ा क्रोम का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ये ईवी का थीम दिया गया है, नेक्सॉन लिखा हुआ। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की, म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया, मतलब बहुत फेमस म्यूजिक और अच्छा सिस्टम है। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड कनेक्टिविटी और एप्पल कनेक्टिविटी दोनों मिल जाते हैं, तो एप्पल कार प्ले मिल जाता है। फिर इसके बाद स्पीकर की बात करें तो वो भी आपको हरमन का रखा गया है, पूरा म्यूजिक सिस्टम आपको हरमन का रखा गया है। फिर नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी का कंट्रोल मिल जाता है। फिर बात करें तो इकोनॉमी मोड भी मिल जाता है। अगर आपका एसी कुछ ज़्यादा ठंडा हो गया, फिर आपको इकोनॉमी मोड में ले जाइए तो आपका पावर भी कम कंज्यूम होगा और एसी भी अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद नीचे की बात करें तो ये सब आपको ऐसे ही फॉल्स बटन दिया गया है, वो आपको जो इससे हाई एंड वेरिएंट है उसमें कुछ मिलता होगा। यहाँ पे बात करें तो ये आपको जो है सो ये फॉग लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। फिर ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ये बूट का ऑप्शन मिल जाता है। फिर नीचे यहाँ पे बात करें तो ईवी के थीम में देख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा स्पेस। नीचे बात करें तो इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑफर नहीं किया जाता है, आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है सो USB का केबल का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यहाँ पे बात करें तो अपना ये आपको ये न्यूट्रल, रिवर्स और ड्राइविंग मोड, उसके बाद स्पोर्ट मोड। अगर स्पोर्ट मोड की बात करें तो इस गाड़ी की, नेक्सॉन ईवी की बात करें तो इसका एक खास बात है कि आप 9.9 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर ईजिली कवर कर सकते हैं। बहुत इजीली आप 0 से 100 किलोमीटर कवर कर सकते हैं सिर्फ 9.9 सेकंड में। फिर सामने बात करें तो आपको हैजार्ड लैंप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ग्लो बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ग्लो बॉक्स का स्विच, और ग्लो बॉक्स की बात करें तो ग्लो बॉक्स आपको जो है वो
टेम्परेचर कंट्रोलर रहने वाला, ऊपर से आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है यहीं पे, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर मैं इस साइड बात करूँ तो वहाँ पे आपको सेम रहने वाला, ये देखिए ये जो नेक्सन का है ना, ये आपको सॉफ्ट टच रखा गया है, ये काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ भी आपको विंडो रोल अप डाउन का कंट्रोल मिल जाता है। सीट की बात करें तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी कॉजी रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो है सो वो सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। थाई सपोर्ट की भी बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। फिर डार्क एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ। फिर उसके बाद बात करें तो आपको ये जो है हेडरेस्ट वो एडजस्टेबल रहने वाला है। यहाँ पे आपको कोई भी इसमें सनरूफ का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, पर ये थोड़ा सा छोटा है। फिर ये बात करें तो यहाँ पे आपको केबिन लाइट मिल जाता है। उसके बाद ऊपर की बात करें तो इसमें कोई भी मिरर नहीं ऑफर किए गए हैं। इस साइड मिरर ऑफर किया गया है, पर कोई भी लाइट ऑफर नहीं किया गया। फिर टोटल एयर बैग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं स्टीयरिंग में, और दूसरा यहाँ पे को पायलट साइड ऑफर किया जाता है। फिर इधर बात करें तो ये आपको जो है सो ये ब्लैक कलर उसके बाद देख रहे होंगे ईवी के थीम में स्टिचिंग है, जो वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब आप सीट में भी देखेंगे ईवी के थीम में जो स्टिचिंग है ना, वो काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। फिर इसके बाद बात करें तो ये आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है, ये आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है, छोटा सा स्पेस। फिर यहाँ पे बात करें तो ये भी देखिए, ये भी ग्लो बॉक्स का पार्ट है जो काफ़ी अच्छा है, और ये 2 कप होल्डर यहीं पे आपको रखने का ऑप्शन मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है। फिर इसके बाद ये सामने की बात हो गई। अगर कुछ रह गया तो सीट की बात करें तो आपको मैनुअल एडजस्टर मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको IRVM का कंट्रोल मिल जाता है। और फिर जो भी इलेक्ट्रिक की कार आती है टाटा की, यहाँ पे जो भी आपको इलेक्ट्रिक कार आती है वो आपको सारा कुछ इंटरनल जो है, जैसे AC हो गया, वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल आपको रहेगा ही रहेगा। बाहर अगर हेडलैम्प की बात करें तो वो आपको मैनुअल रहेगा। फिर इसके बाद अगर वाइपर की बात करें तो वो भी आपको मैनुअल रहने वाला है यहाँ से आपको। फिर इधर मैं स्टीयरिंग में बात करूँ तो यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल, यहाँ पे वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है। फिर ये रियर वाइपर का, इधर देखिए, इधर आपको जो है सो रियर वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है। वहाँ पे आप देख रहे होंगे रियर वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है। फिर अगर मैं इस साइड बात करूँ तो यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाता है। यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। फिर स्टीयरिंग में कुछ रह तो नहीं गया। और इस साइड बात करें तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प का कंट्रोलर का ऑप्शन मिल जाता है, आप जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको साइड इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। लाइट हम सारी जलाकर देखने वाले हैं, सारी लाइट जलाकर देखने वाले हैं कि कैसा हमारा सामने से लगता है। तो ये हमारा इस मिरर में बात करें तो ये आपको IRVM का कंट्रोल इसमें मिल जाता है। फिर यहाँ पे कुछ हमारा ऐसा कुछ रहने गया। फिर अगर सीट बेल्ट की बात करें तो सीट बेल्ट जो है वो आपको यहाँ पे सीट बेल्ट जो है वो आपको एडजस्टर रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, तो सीट बेल्ट आपको एडजस्टर रहने वाला है। तो ये हो गई हमारे सामने की बात हो गई। यहाँ पे बात करें तो ये आपको मैं डिस्प्ले दिखाई चुका हूँ, जो 7 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। चलिए चलते हैं पीछे, पहले करते हैं इसको बंद, पीछे चलते हैं। पीछे हम जाने के बाद पीछे अपना कुछ सीट की बात करेंगे कि कितना स्पेस रह जाता है। ओके, अगर पीछे की बात करें तो चलिए चलते हैं पीछे। उसके बाद पीछे जाने के बाद पीछे की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अगर डोर पे बात कर ले तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच रहने वाला है, ये आपको फाइबर का रहने वाला है। यहाँ पे आपको विंडो रोल अप कंट्रोल मिलने वाला है। ये आपको बॉटल होल्डर, उसके बाद यहाँ पे स्पेस, मतलब स्पेस काफ़ी बढ़िया दिया गया है यहाँ पे। अगर हमें टाटा नेक्सॉन की बात करूँ, फिर यहाँ पे अगर लेग रूम की बात करूँ तो यहाँ पे जो मुझे थाई सपोर्ट दिया गया वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको लेग रूम भी अच्छा मिलने वाला है, यहाँ पे आपको पाउच मिलने वाला है। फिर इसके बाद बात करें तो साइड में आपको जो है वो आर्म रेस्ट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। 2 कप होल्डर ऑफर किए गए हैं। पीछे की बात करें तो 2 रियर AC वेंट दिया गया है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता। फिर यहाँ पे बात करें तो ये आपको हैंडल्स ऑफर किए जाते हैं। फिर ये सीट बात करें तो सीट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सीट काफ़ी कॉजी है। फिर मैं अगर इसके हेडरेस्ट की बात करूँ तो हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबल रहने वाला है। ये देखिए, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल रहने वाला है। फिर अगर मैं पीछे चल के थोड़ा सा अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट जो है, सीट आपको फ्लिप फ्लॉप रहने वाला है। जैसे अगर मैं देखिए यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए सीट ऐसे हो गया। फिर इसके बाद हेडरेस्ट को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, हेडरेस्ट को नीचे कर दिया। फिर यहाँ से पुल करके अगर ऐसे कर दूँ, देखिए ये काफ़ी आपका जो है बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ये उस साइड भी ऐसे ही स्प्लिट हो जाती है। तो ये अपना फ्लिप फ्लॉप है, ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। आप बूट स्पेस ज़्यादा चाहे इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना चाहे। तो ये हो गया यहाँ पे बात। फिर अगर मैं पीछे की बात करूँ, चलिए पीछे चलते हैं। पीछे जाने के बाद अगर मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे आपको रियर वाइपर मिल जाता है, स्पॉयलर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है। फिर ऊपर बात करें तो शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। फिर ऊपर अगर यहाँ पे बात करें तो EV का लोगो मिल जाता है। उसके बाद ये जो आपको लाइटिंग रहने वाली है, ये रेड कलर की, ये आपको LED रहने वाला है। बाकी सारी इंडिकेटर की बात करें तो वो हेलोजन रहने वाला है।
फिर अगर मैं पीछे बात करूँ तो यहाँ पे आपको ईवी के थीम के साथ साथ रिफ्लेक्टर रहने वाला है। फिर पीछे पार्किंग सेंसर मिल जाता है आपको, पार्किंग कैमरा भी आपको मिल जाता है। तो ये हमारा कुछ पीछे से ऐसा देखने को रहता है। फिर जिप्रेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है नेक्सॉन में, ईवी के मॉडल में जिप्रेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। फिर मैं अगर बूट खोलूँ तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ही हमारा बूट ओपन हो गया। बूट की बात करें तो बूट आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। फिर यहाँ पे बात करें तो आपको ये बूट लैंप मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ये देखें, ये जो आपको मिल जाता है ये आप नेक्सॉन का आपको एसेसरीज़ का पार्ट रहने वाला है, जो आपको घर में आप अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो घर पे आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस इंस्टॉल करने के लिए आपको ये दिया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें तो ये आपको चार्जिंग मिल जाता है। मैं खोल कर दिखा देता हूँ, ये आपको चार्जिंग मिल जाता है होम पे चार्ज करने के लिए। फिर अगर मैं और पावर स्टेशन पे चार्ज करेंगे तो आपको वहाँ पे खुद चार्जर मिल जाएगा। फिर ये बात करें तो ये आपको जो टाटा वाले ऑफ़र करते हैं, ये हर एक गाड़ी में ऑफ़र करते हैं, ये आपको टायर के लिए है, प्रेशर चेकिंग के लिए। अगर यहाँ पे आपका टायर कहीं पंचर हो गया तो आप लिक्विड डाल के काम चला सकते हैं। तो ये हो गई एसेसरीज़ की पार्ट। फिर मैं अगर इसके नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस के अंदर यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। जो स्पेयर व्हील है वो 16 इंच का रहने वाला है, नॉर्मल स्टील का रहने वाला है। बाहर में आपको वो एलॉय व्हील मिलने वाला है, वो भी 16 इंच का रहने वाला है। तो साइज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। यहाँ पे बात करें तो 6 kg का आपको होल्डर मिल जाते हैं। ये पार्सल ट्रे मिल जाता है आपको, जो वो भी एडजस्टेबल रहने वाला है। चलिए करते हैं इसको बंद। फिर अगर मैं इस साइड बात करूँ तो यहाँ पे जो अपना है वो चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं तो AC वोल्ट से चार्ज करेंगे तो उसके लिए आपको ये चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ आप किसी पावर स्टेशन पे चार्ज कर रहे हैं तो पावर स्टेशन के लिए आपको ये दोनों खोलना पड़ेगा। और ये जो है सो अगर आप किसी पावर स्टेशन पे चार्ज कर रहे हैं तो आपका चार्जिंग टाइम 1 से 1.5 आवर का रहने वाला है। फिर अगर ऊपर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता था, जो काफ़ी बढ़िया। फिर अगर व्हील बेस की बात करूं तो व्हील आपको एलॉय रहने वाला है। आगे वाला ड्रम, फ्रंट आपको जो है वो डिस्क रहने वाला है। और रियर की बात करें तो रियर आपको ड्रम रहने वाला है। 16 इंच का आपको रिम मिलने वाला है, जो काफ़ी बढ़िया MRF का टायर यूज़ किया गया है। फिर अगर मैं ऊपर बात करूँ तो ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, जो आपको सिल्वर कलर का दिया गया है, वो इनबिल्ट है। तो ये आपको जो है वो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया गया है। पीछे से डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन तो आप पहले देख ही चुके होंगे। फिर मैं अगर बात करूँ सामने से मैं आपको लाइट जला कर दिखाता हूँ। फिर इसके बाद इसके बैटरी की बात करता हूँ। पहले मैं आपको लाइट जलाता हूँ यहाँ से। फिर अगर फ्रंट से लाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हैलोजन लैंप मिल जाना है। फिर उसके बाद बात करें तो ये आपको DRL के साथ साथ ही ये टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको फॉग लैंप दिया गया है, तो ये सारे आपको हैलोजन रहने वाला है। फिर सामने से बात करें तो सामने टाटा का लोगो, नीचे EV थीम में आपको कुछ ग्रिल्स ऐसा देखने को मिल जाता है। फिर अगर मैं इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर पहले आप बात कर लेते हैं। साइड इंडिकेटर जो है आपको मिरर में भी मिल जाता है, साइड मिरर में भी साइड इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। फिर ये थी अपनी लाइटिंग की बात। फिर अगर मैं रियर का लाइट आपको दिखाऊँ तो ये जो आपको मिल जाता है, जैसा कि मैं बताया था, ये आपको LED रहने वाला है, जो रेड कलर का काफ़ी बढ़िया लगता है। फिर ये आपको हैलोजन रहने वाला है, साइड इंडिकेटर। फिर अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये आपको जो है वो रिवर्स गियर का लाइट मिल जाता है। चलिए तो फिर चलते हैं, इसका बॉनेट खोलते हैं। बॉनेट खोलने के बाद फिर आपको इंजन दिखाते हैं। पहले अगर सामने इंजन बॉनेट खोलने की बात करें तो सामने अपना इंजन जो है वो देखने को कुछ ऐसा मिल जाता है। फ्रंट व्हील ड्राइव रहने वाला आपको, यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है। फिर अगर बात करें तो आपको जो रियर में आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए फिर ये हमारा इंजन कुछ देखने को ऐसा मिलता है। नीचे की बात करें तो ये इंजन नीचे से थोड़ा सा कवर नहीं किया गया, तो ऐसा हमारा रहने वाला इंजन। फिर चलिए पीछे चलते हैं। पीछे चलने के बाद हम इसके और भी डिटेल्स की बात करेंगे। और यहाँ पे इस प्लेस के नीचे यहाँ पे आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है। बैटरी आपको जो है वो 30 किलोवाट का आपको बैटरी मिलने वाला है। फिर अगर बैटरी रेंज की बात करें तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि आपको 312 किलोमीटर का आपको रेंज देने वाली है। पर अगर इसका ऑन ड्राइव मतलब रियल लाइफ की बात करें तो 250 टू 275 किलोमीटर का आपको रेंज देने वाला है। फिर अगर इसको मैं घर पे चार्ज करता हूँ, हम लोग घर पे चार्ज करते हैं, AC चार्जर से चार्ज करते हैं, तो 0 to 100 होने में आपको 8.5 आवर्स का टाइम लगने वाला है। और अगर टोटल यूनिट की बात करें तो हमारा जो अभी इंडिया में यूनिट चल रहा है वो 7 रुपीज़ पर यूनिट चल रहा है, तो 30 यूनिट आपका चार्ज होने में लगने वाला है। और इसके बात करें तो आपको 210 रुपये में आपको फुल चार्ज हो जाएगा 0 to 100। अगर इसी को आप अगर कहीं पावर स्टेशन पे चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करते हैं तो आपको जो है वो 1.5 आवर्स का टाइम लेने वाला है। और अगर यूनिट की बात करें तो 30 यूनिट लगने वाला है, पर वहाँ पे जो यूनिट का चार्ज होगा वो 18 से 20 रुपया रहने वाला है, तो 540 के करीब आपका ये रुपया लगने वाला है एक बार चार्ज करने पे। तो ये हमारी रहेगी कुछ ऐसी बात। फिर अगर कार की बैटरी की वारंटी की बात करें तो बैटरी की वारंटी की बात करें तो आपको ये जो है कार अगर बैटरी वारंटी 8 ईयर्स का देती है और 1.6 लाख किलोमीटर का आपको रेंज देती है। फिर अगर कार की वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स का आपको वारंटी मिलता है और 1.25 किलोमीटर का आपको रेंज मिल जाता है। तो ये थी हमारी वारंटी और कुछ बैटरी की बात।
तो आप जैसा भी जो भी आपका रीच करता है आप उस हिसाब से। और फिर बात करें तो आपको 3 सर्विस फ्री दिया जाता है टाटा की तरफ से, तो ये बहुत खास बात लगी। फिर अगर मैं इसके और भी कुछ फीचर्स की बात करूँ, अगर इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद टाटा की गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो आपको एबीएस सिस्टम मिल जाता है। तो ये थी हमारी नेक्सॉन की बात। फिर अगर चलिए सबसे मेन मुद्दा होता है कि प्राइस की बात कर ली जाए, तो अगर प्राइस की बात करें तो आपको एक शोरूम प्राइस 16.49 लाख के करीब रहने वाला है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 19 लाख के करीब रहने वाला है। तो ये थी हमारी प्राइस रेंज की बात। तो ये थी हमारी नेक्सॉन। चलिए अभी चलते हैं इसके टेस्ट ड्राइव पे। टेस्ट ड्राइव पे हम इसका